श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण से जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इसके व्रत का क्या महत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एकादशी समस्त पापों को काटने वाली एकादशी है। आप सबको हम बता दें कि ये एकादशी बहुत ही सुंदर है और आप सबको पता है कि इस एकादशी के दिन भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। तो शयन करते करते भगवान इस समय करवट लेते हैं। तो भगवान के क्षीर सागर में करवट लेने के कारण ये एकादशी बहुत ही विशेष हो जाती है। इसीलिए इस पद्मा एकादशी का व्रत हम सभी को मन, कर्म और वचन से करना चाहिए। और आप सबको बता दें कि इस बार इस एकादशी पर बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। इस बार चार सुंदर योग एक साथ प्राप्त हो रहे हैं इस पद्मा एकादशी पर। पहला बन रहा है आयुष्मान योग, दूसरा बन रहा है रवि योग और तीसरा बन रहा है त्रिपुष्कर योग बन रहा है और चौथा बन रहा है सौभाग्य योग। तो इस प्रकार से ये चार बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। इस कारण से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है ये पद्मा एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से असव्यत करने के बराबर फल प्राप्त होता है और हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस बार जो ये पद्मा एकादशी है, इसका व्रत किया जाएगा 4 सितंबर गुरुवार के दिन, जो कि द्वादशी में पड़ रही है एकादशी। इसीलिए आपको भूल कर भी इसका व्रत 3 सितंबर को नहीं करना है, क्योंकि 3 सितंबर को 10वीं तिथि है और 10वीं तिथि में जो एकादशी पड़ती है उसका व्रत नहीं किया जाता है। इसीलिए द्वादशी तिथि में 4 सितंबर गुरुवार के दिन जो एकादशी पड़ रही है उसका व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण किया जाएगा 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:04 से 9:08 तक रहेगा पारण का समय। लगभग ये जो समय है, इस समय में आपको ही व्रत का पारण करना है, क्योंकि जितना व्रत करने का महत्व होता है उससे कहीं अधिक महत्व होता है व्रत के पारण का। इसीलिए आपको व्रत का पारण समय में ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस बार एकादशी जो है शुरू किस समय से हो रही है, कब समाप्त हो रही है। भादो मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से शुरू हो रही है और इस एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4 सितंबर गुरुवार सुबह 4:21 तक। देखिए, 3 सितंबर को पूरा दिन बुधवार के दिन एकादशी रहने वाली है, लेकिन इस दिन व्रत आपको नहीं करना है। कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको व्रत 3 सितंबर को करना है, लेकिन आप सबको बता दें कि 10वीं तिथि में पड़ रही है ये 3 सितंबर वाली एकादशी, तो आपको बोलकर भी व्रत नहीं करना है। अगर आप किसी भी प्रकार से 10वीं बेदी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आज तक आपने जितनी भी एकादशी की है सब का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है। 4 सितंबर गुरुवार को आपको एकादशी का व्रत करना है। भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 सितंबर गुरुवार सुबह 4:22 से द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 सितंबर सुबह 4:08 पर शुक्रवार के दिन। हरिवासन का जो समय रहेगा भादो मास शुक्ल पक्ष जो जल झूलनी डोल 11 एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी, इसका हरिवासन समाप्त होगा 4 सितंबर 2025 गुरुवार सुबह 10:30 पर। तो ध्यान रखिएगा, आपको भूल कर भी 3 सितंबर को व्रत नहीं करना है। व्रत पारण का जो है 5 सितंबर को आपको व्रत पारण करना है 6:04 से 9:08 तक का जो समय है उसमें आप व्रत का पारण करें। लेकिन भूल कर भी आप 3 तारीख को व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस दिन व्रत कर लिया तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि आज तक की सभी 11 आपकी यूं ही चली जाएगी। इसीलिए आपको 4 सितंबर का व्रत करना है, क्योंकि जितने भी पूज्य गुरुजन हैं, जो सभी लोग एकादशी को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो सारे लोग 4 सितंबर को ही व्रत करने वाले हैं। और ये नहीं होता तो आप किसी भी गुरुजी का चैनल सर्च मार करके वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए आप एकादशी की जब आप वीडियो देखते हैं तो किसी हर एक चैनल की वीडियो ना देखा करें। पूज्य संत जनों के चैनल पर जा करके आप सर्च करके एकादशी के बारे में पूरी जानकारी करके ही आपको व्रत करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।